पकी गेहूं की लो बालियां कैसे सोने की सी लगतीं। हवा चली तो लहरों का सा सोने का सागर हैं रचतीं। देख देख कर झूम झूम कर किस्नू काका गीत सुनाते, और उधर वे उड़ते उड़ते पंछी कैसे हैं इतराते। मुझको तो लगता धंस जाऊं लहराते खेतों के भीतर, और झूम लूं ऐसे जैसे झूमे तीतर और कबूतर, तीतर और कबूतर। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए हिंदी को आसानी से सीखें। कक्षा 3 पाठ 4 गेहूं की बालियां। क्या आपने कभी खेतों में लहराते फसलों को देखा है? उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि किसान ने इस धरती पर हरी और सुनहरी चादर फैला दी हो, जो हवा के झोंके के साथ अटखेलियां खेल रही है, और वह जब पक जाने के बाद जो हवा के साथ इधर से उधर घूमते हैं, तो ऐसे लगता है कि सोने का सागर हो, ऐसे लगता है बच्चों। पकी गेहूं की लो बालियां कैसी सोने की सी लगती, हवा चली तो लहरों का सा सोने का सागर है रचती। यानी गेहूं पकने के बाद उसके बालियां है ना, सोने के समान लगती हैं, क्योंकि सोने के कलर बन जाती है, सोने का रंग हो जाता है, सुनहरा रंग हो जाता है, इसीलिए वह सोने की समान बन जाती है। हवा चली तो लहरों का सा, जब लहरें कैसे उड़ती हैं उसी तरह से हवा चलने पर जो है सोने का लहर भी इस क्या है खेतों में उड़ जाता है। इसके लिए हवा चली तो लहरों का सा सोने का सागर है रचती, यानी सोने की तरह लगता है बच्चों। देख देख कर झूम झूम कर किस्नू काका गीत सुनाते, और उधर वे उड़ते उड़ते पंछी कैसे हैं इतराते। यानी विष्णु काका बारिश हो, ठंडी हो या धूप हो, मेहनत से क्या है हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। वह जो बच्चों की तरह जो पेड़ों को उनको देखकर खुश होता है किसान, यानी उसको हर एक किसान देखता है और झूम झूम कर खुशी से गाना गाता है, और उड़ते उड़ते पंछी भी खुशी से वह गाना गाते हैं। मुझको तो लगता धस जाऊं लहराते खेतों के भीतर, और झूम लूं ऐसे जैसे झूमे तीतर और कबूतर। देखिए बच्चों, किस्नू काका कहता है मैं इस खेतों के भीतर धस जाऊं, लहराते खेतों के भीतर धस जाऊं यानी घुस जाऊं उसके अंदर, झूम लूं। किस्नू काका खुशी से गाता है और बोलता है तीतर और कबूतर की तरह मैं भी नाचूं, घूमूं, उड़ूं, और लहराते खेतों के भीतर उसके अंदर धस जाऊं यानी घुस जाऊं उसके अंदर ही। सागर सोने के सागर में जब डुबकी लगाते हैं, उसी तरह से मैं भी इस लहराते खेतों में मैं भी डुबकी लगाऊं करके यह खुशी से गाना गाता है बच्चों। शब्दों की समझ। पकना यानी तैयार होना, हवा यानी बयार, विंड गीत यानी गाना, इतराना यानी इठलाना, धसना यानी घुसना, भीतर यानी अंदर। लघु उत्तरीय प्रश्न। गेहूं की बालियां दिखने में कैसी लगती हैं? गेहूं की बालियां दिखने में सोने की सी लगती हैं। लहराते खेतों को देखकर कौन झूमते हैं? लहराते खेतों को देखकर किस्नू काका झूमते हैं। किस्नू काका कौन है? किस्नू काका एक किसान है। कौन इतराते हैं? पंछी इतराते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। पकी गेहूं की लो बालियां कैसी सोने की सी लगती, हवा चली तो लहरों का सा सोने का सागर है रचती। मुझको तो लगता धस जाऊं लहराते खेतों के भीतर, और झूम लूं ऐसे जैसे झूमे तीतर और कबूतर। सही उत्तर चुनकर सही पर निशाना लगाइए। क सोने की सी क्या लग रही है? गेहूं की बालियां। ख झूम झूम कर गीत कौन सुना रहा है? किस्नू काका। घ कवि किसकी तरह झूमना चाहते हैं? तीतर और कबूतर की तरह। चित्र के आधार पर कविता की पंक्तियां लिखिए।
पकी गेहूं की लो बालियां कैसी सोने की सी लगती, और उधर वे उड़ते उड़ते पंछी कैसे इतराते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, गेहूं की बालियों को सोने के समान क्यों कहा गया है। गेहूं की बालियां सुनहरे रंग की हैं, इसलिए वे सोने की सी लग रही हैं। दूसरा प्रश्न है, गेहूं की बालियां कब और क्या रचती हैं। हवा चलने पर गेहूं की बालियां सोने का सागर रचती हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या देखकर किस्नू काका गीत गाते हैं। लहराते खेतों को देखकर किस्नू काका गीत गाते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, लहराते खेतों को देखकर कवि की क्या इच्छा हो रही है। लहराते खेतों को देखकर कवि की तीतर और कबूतर के समान घूमने की इच्छा हो रही है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न एमसीक्यूज देखेंगे। कवि की कहाँ धंसने की इच्छा हो रही है। लहराते खेतों के भीतर। ख तीतर और कबूतर क्या करते हैं। तीतर और कबूतर लहराते खेतों को देखकर झूम उठते हैं। ग पद्यांश में आए पक्षियों के नाम लिखिए। तीतर, कबूतर। घ पद्यांश में आए संज्ञा शब्द लिखिए। खेत, तीतर, कबूतर। उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता क्रिटिकल थिंकिंग देखेंगे, यानी मूल्य आधारित प्रश्न। पहला है, यदि किसान खेतों में अनाज उगाना बंद कर दे तो क्या होगा। किसान को हम अन्नदाता के रूप में मानते हैं और उसका बहुत ही आदर करते हैं। यदि किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो सभी लोग भूख से तड़पने लगेंगे और समाज में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। भाषाई घटक देखेंगे। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे, यानी अपोजिट वर्ड्स। पक्का, कच्चा। इधर, उधर, अंदर, बाहर, सुबह, शाम, आना, जाना, रुकना, चलना। दूसरा है, एक वचन को बहुवचन में बदलकर लिखिए। बाली, बालियां। लड़की, लड़कियां। रोटी, रोटियां। मिठाई, मिठाइयां। खुशी, खुशियां। दवाई, दवाइयां। तीसरा है, समझिए और शब्द बनाइए। ह हलंत धन अ, धन व हलंत धन आ। ह धन वा हवा। ल हलंत धन अ, धन ह हलंत धन अ, धन र हलंत धन अ। लह धन रा, धन ते, लहराते। स हलंत आ, धन ग हलंत धन अ, धन र हलंत का चिन्ह धन अ। सा धन ग धन र, सागर। त हलंत धन ई, धन त हलंत धन अ, धन र हलंत धन अ। ती धन त धन र, तीतर। क हलंत धन ई, धन स हलंत धन अ, धन न हलंत धन उ। की धन स धन नु, किसनु। चित्र के जो पर्यायवाची नहीं है उन पर सही का निशाना लगाइए, यानी यह पंछी है, चिड़िया है, खग है, इसको क्या बोलते हैं, पंछी, चिड़िया, खग, विहग भी बोलते हैं बच्चों। इसके अंदर पतंग नहीं आता है। पेड़, वृक्ष, तरु, शाखा, यह गलत उत्तर है। सरोवर, सरिता, नदी, तटिनी। सरोवर यह नहीं है, यह तो नदी है, तटिनी या सरिता है। चौथा है, रोटी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। एक परात में आवश्यक अनुसार आटा ले और उसमें नमक मिलाएं, उसमें पानी मिलाएं और नरम नरम आटा गूंद लें। 15 से 20 मिनट के लिए आटा ढक कर रख दें। अब आटे की एक छोटी सी लोई बनाएं और चकले बेलन की सहायता से उसे पतला बेल लें। एक नॉन स्टिक तवा लें और रोटी उस पर डाल दें। उसे खुली आंच पर तब तक पकाएं जब तक यह फूल न जाए। अपठित गद्यांश। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क किसान
सुखी क्यों था? श्रम करने के कारण। राजा ने क्या करने का संकल्प लिया? परिश्रम करने का। घ राजा समय निकालकर क्या करते थे? खेतों में हल चलाते थे। राजा का विलोम क्या है? विलोम शब्द क्या है? रंक।